आज सुबह आपने इंस्टाग्राम कितनी बार खोला? 1 बार, 5 बार या शायद बिना सोचे समझे 20 बार? और हर बार आपने क्या देखा? लग्जरी कार्स, परफेक्ट बॉडी, फॉरेन ट्रिप्स, हैप्पी कपल्स, परफेक्ट स्किन और परफेक्ट लाइफ। लेकिन कभी आपने सोचा अगर ये परफेक्शन असल में सिर्फ एक बिजनेस, एक ऐसी इंडस्ट्री जो आपके अटेंशन पर चलती है, जहां लाइक्स बराबर मनी, व्यूज बराबर वैलिडेशन और इंसान धीरे धीरे प्रोडक्ट बन जाता है। आज की वीडियो में सिर्फ इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर के बारे में नहीं, ये उस साइकोलॉजी ट्रैप के बारे में है जिसमें शायद हम फंस चुके हैं। 2010 में इंस्टाग्राम लॉन्च हुआ था, एक सिंपल फोटो शेयरिंग ऐप, लेकिन आज ये दुनिया का सबसे पावरफुल अटेंशन मशीन बन चुका है। आप सोचते हैं आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि इंस्टाग्राम आपको यूज कर रहा है। नेटफ्लिक्स चाहता है आप वीडियोस देखें, अमेज़न चाहता है कि आप प्रोडक्ट्स खरीदें, लेकिन इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम चाहता है कि आप ऐप बंद ही ना करें। और इसके लिए उन्होंने ह्यूमन साइकोलॉजी का सबसे डेंजरस वेपन इस्तेमाल किया, जिसे कहते हैं डोपामीन। जब आपको लाइक मिलता है, ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है, कमेंट आता है डोपामिन, न्यू फॉलोअर्स डोपामिन, और धीरे धीरे आपका ब्रेन वैलिडेशन का एडिक्ट बन जाता है। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे कसिनो स्लॉट मशीन काम करती है, कभी जैकपॉट, कभी नथिंग, लेकिन अनसर्टेनिटी तो आपको हुक्ड रखती है। कई इन्फ्लुएंसर्स लग्जरी कार्स किराए पर लेते हैं, महंगे होटल सिर्फ फोटो शूट्स के लिए बुक करते हैं, डिजाइनर कपड़े पहनकर अगले दिन वापस कर देते हैं, पूरा प्राइवेट जेट नहीं, बस प्लेन की फेक टिकट और फेक सीट। लेकिन ऑडियंस को क्या दिखता है? सक्सेसफुल लाइफ। और फिर शुरू होता है कंपैरिजन। मेरे पास पैसा क्यों नहीं, मेरे पास अट्रैक्टिव बॉडी क्यों नहीं, मेरी लाइफ बोरिंग क्यों है? धीरे धीरे इंस्टाग्राम इंस्पिरेशन नहीं, इनसिक्योरिटी मशीन बन जाता है। अब इमेजिन कीजिए, एक 19 साल का लड़का जो मिडिल क्लास फैमिली से है, वो इंस्टाग्राम खोलता है और देखता है लग्जरी कार्स, दुबई ट्रिप्स, एक्सपेंसिव वॉचेस, सिक्स पैक बॉडी। धीरे धीरे उसे अपनी जिंदगी छोटी लगने लगती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा इल्यूजन क्या है पता है? उनमें से बहुत सारी जिंदगी असल में फेक होती है। अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट पर, ऑब्जेक्टिफिकेशन। इंस्टाग्राम एल्गोरिदम एक सिंपल चीज समझता है, जो कंटेंट अटेंशन रोकेगा उसे ज्यादा रीच मिलेगी। और रियलिटी ये है, ह्यूमन ब्रेन, स्पेशली मेल ब्रेन, विजुअल अट्रैक्शन पर नेचुरली रिएक्ट करता है। यही वजह है कि बोल्ड फोटो वायरल्स होती हैं, सेडक्टिव रील्स ज्यादा पुश होती हैं, रिवीलिंग कंटेंट ज्यादा एंगेजमेंट पाता है। अब यहाँ लोग दो एक्सट्रीम साइड्स में डिवाइड हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये एम्पावरमेंट है, कुछ कहते हैं ये ऑब्जेक्टिफिकेशन है, लेकिन शायद रियलिटी दोनों के बीच में है। एक लड़की जो पहले नॉर्मल फोटो डालती थी, फिर उसने नोटिस किया कि बोल्ड फोटोज पर ज्यादा लाइक्स आते हैं, 10 लाइक्स, 100 लाइक, 10,000 फॉलोअर्स, और फिर उसे लगा दुनिया उसे पसंद करती है। लेकिन क्या लोग सच में उसे पसंद करते थे या सिर्फ उसकी बॉडी टाइप को? और यही सेल्फ वर्थ सोशल मीडिया से जुड़ने लगती है। ये सिर्फ गर्ल्स की गलती नहीं है, ये सिर्फ मेंस की गलती नहीं है। प्रॉब्लम है एल्गोरिदम, ऑडियंस साइकोलॉजी, वैलिडेशन एडिक्शन, अटेंशन इकोनॉमी, जो मिलकर एक डेंजरस साइकिल बनाते हैं। लोग सोचते हैं इन्फ्लुएंसर्स की लाइफ परफेक्ट होती है, लेकिन कई बार जो खुद सबसे ज्यादा ट्रैप्ड होते हैं, क्योंकि उनकी इनकम, उनकी पॉपुलैरिटी, उनकी आइडेंटिटी सब नंबर्स पर डिपेंड करने लगती है। व्यूज गिर गए, एंजाइटी, फॉलोअर्स कम हो गए, डिप्रेशन, ब्रांड डील नहीं मिली, पैनिक। कुछ क्रिएटर्स सुबह उठते ही मिरर नहीं, एनालिटिक्स देखते हैं, कैमरे पर हैप्पी लेकिन रियल लाइफ में अकेले, मिलियंस फॉलोअर्स लेकिन कोई रियल फ्रेंड नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया ने हमें कनेक्टेड कम, परफॉर्मेंस ज्यादा बना दिया है। इंस्टाग्राम पर रिलेशनशिप्स भी अब रियल नहीं रहे। कुछ कपल ब्रेकअप के बाद भी कंटेंट बनाते रहते हैं, क्योंकि एंगेजमेंट गिर जाएगी। कुछ फेक कंट्रोवर्सीज क्रिएट करते हैं सिर्फ वायरल होने के लिए। इंटरनेट पर अटेंशन अब इमोशन से ज्यादा वैल्यूएबल हो चुका है। लोग सोचते हैं इंस्टाग्राम सिर्फ गर्ल्स को अफेक्ट करता है, लेकिन रियलिटी में मेन भी डीपली ट्रैप्ड हैं। एंडलेस स्क्रॉलिंग, फैंटेसी एडिक्शन, अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, लोनलीनेस कंजम्पशन, ये सब धीरे धीरे मेल साइकोलॉजी को बदल रहे हैं। एक लड़का सोचता है वो एंटरटेनमेंट देख रहा है, लेकिन धीरे धीरे फोकस वीक होता है, डोपामिन टॉलरेंस बढ़ती है, रियल रिलेशनशिप्स बोरिंग लगने लगते हैं, और फिर वुमेन इंसान कम, कंटेंट ज्यादा लगने लगती है। यहीं से ऑब्जेक्टिफिकेशन शुरू होती है। शायद सबसे बड़ा इल्यूजन ये नहीं कि इन्फ्लुएंसर्स फेक हैं, बल्कि ये है कि हम सोचते हैं उनकी लाइफ परफेक्ट है। रियल हैप्पीनेस फिल्टर्स में नहीं मिलती, और शायद रियल लाइफ ऑफलाइन शुरू होती है। हर इन्फ्लुएंसर्स फेक नहीं होता, कई जेन्युइनली
मेहनत करते हैं, नॉलेज देते हैं, लोगों की ज़िंदगी इम्प्रूव करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ऑडियंस इंस्टाग्राम को रियलिटी मान लेती है। याद रखिए, इंस्टाग्राम एक हाइलाइट रील है, पूरी ज़िंदगी नहीं। अगर आपने भी कभी सोशल मीडिया प्रेशर महसूस किया है, तो कमेंट में लिखिए रियलिटी और ऐसी डीप साइकोलॉजिकल स्टोरीज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।